जेल से बाहर आने के लिए तैयार महाशु ने पाया कि उसकी गर्दन में अब भी लोहे की चेन लटक रही है। उसने इसे हटाने की बहुत कोशिश की, परंतु तमाम कोशिशों के बाद भी वह नाकाम रहा। तभी उसकी नजर चाबियों के गुच्छे पर पड़ी। उसने उनमें से एक चाबी उठाना चाहा, लेकिन उसकी भारी कद काठी की वजह से चाबी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। यह देखकर डर के मारे मोटा आदमी तुरंत आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा, लेकिन महाशु की पैनी नजरों से बच नहीं सका। महाशु ने उसे एक लात मारकर उठाया और इशारों से ताला खोलने को कहा। मोटे आदमी ने डर के मारे महाशु की बात मान ली, क्योंकि महाशु का व्यक्तित्व बहुत दबंग था। वह नहीं चाहता था कि उसकी नाराजगी मोल ले। थोड़ी ही देर में महाशु ने ताले से खुद को आजाद कर लिया और अब वह एक मुक्त जंगली जानवर की तरह हो गया। इस बीच दूसरी ओर जब सांग ब्याओ को इसकी खबर मिली तो उसने महाशु को मारकर 5 लाख का इनाम पाने के लिए अपने हथियार उठाए और जेल में घुसाया। वहां उसने चारों ओर महाशु को ढूंढना शुरू कर दिया। कोरिया को इस आदमी से उलझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कुछ लापरवाह कैदियों ने हथियार उठाकर माशु को गिरफ्तार सेल में धकेला। असल बात यह थी कि उन्होंने पहले ही जेलर को रिश्वत दी थी ताकि वह हस्तक्षेप न करें और पूरी घटना की रिकॉर्डिंग चालू रखें, जिससे माशु को बेइज्जती की जा सके। लेकिन जैसे ही माशु धीरे धीरे उठा, उसके अद्भुत आभामंडल ने लीड कैदी को हक्का बक्का कर दिया और वो खुद को पीछे हटने से रोक न पाया। बावजूद इसके उसने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में आगे आकर उकसाने का प्रयास किया। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर माशु पर छुरा चलाया, लेकिन माशु ने उसका हाथ पकड़ते हुए झटके में चाकू तोड़ दिया और उसे एक झटके में बेहोश कर दिया। जब कुछ और छोटे गुंडों ने हमला किया, माशु ने न सिर्फ उनसे लड़ने के लिए अपनी मुद्रा बनाई, बल्कि कुछ ही पलों में सभी को जमीन पर पटक दिया। अविश्वसनीय ताकत के साथ माशु ने सभी को हरा दिया। अब केवल एक आखिरी छोटा गुंडा बचा था और वह अपनी शान बचाने के लिए माशु पर हमला करने आया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सबसे ज्यादा पिटा। तभी रिश्वत लेने वाला जेलर वहां पहुंचा। 500 पाउंड के मोटापे के बावजूद उसने माशु से लड़ने की योजना बनाई, लेकिन माशु ने भारी मुक्के से उसे वहीं गिरा दिया। माशु की केवल एक नजर से ही एक कैदी दरवाजे से बाहर उड़ गया और बाकी सब भागने लगे। जो मोटा भाग नहीं पाया वह वहीं लेटकर मरे होने का नाटक करने लगा। इसी बीच सांग ब्याओ एक ग्रुप के साथ लाठी लेकर माशु पर हमला करने जेल में घुसा और लाइट बंद कर दी। फिर वह निर्ममता से कैदियों को मारने लगा। असल में माशु को हराने वाले को 5 मिलियन नकद देने का प्लान बना था। जल्द ही माशु ने बाहरी मारपीट की आवाज सुनी और जब बाहर आया तो पूरा मंजर तहस नहस दिखा। इसी बीच एक छोटा गुंडा माशु को देख गया और माशु ने तुरंत अपने को लड़ाई के लिए तैयार किया और हमला तेज कर दिया। जैसे ही निडर छोटा कारला सामने से दौड़ कर आया, मामा ने तुरंत घूंसा मारकर पलटवार किया। जेल में भिद्ध भरे कैदियों का सामना करते हुए वह पूरी तरह से घातक था और अविश्वसनीय रूप से आसानी से उन्हें हरा दिया। अपनी चपलता के कारण मामा को जरा भी चोट नहीं लगी और उसने इन छोटे कारलाओं को पूरी तरह मात दी। बस पलक झपकते ही उसने सभी को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन अचानक एक ने मामा को पगड़ी डीडीएच लिया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए जगधे गए। यह संघर्ष लगभग 2.5 मिनट तक चला। अंत में मामा भिद्ध में डूब गए, लेकिन तभी उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया और एक एक करके कैदियों को हवा में उछाल दिया। जैसे जैसे भिद्ध बिखरती गई, मामा ने अपनी जगडे धन तोड़ दी और एक जोरदार हमला करते हुए छोटे कारला को नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने जमीन पर पड़े साथी को उठाया और 360 डिग्री तेजी से घूमते हुए उसे ढाल बनाया। उन्होंने छोटे कारला से बचते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, फिर दरवाजे से टकराते हुए उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मामा ने पीछे हटकर फिर से पूरी ताकत से दूसरा वार करने का फैसला किया। डर से साथी ने उन्हें जोर से पगड़ी डीडीएच लिया। दोबारा टकराने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल सका। तीसरी बार अच्छी तैयारी कर मामा फिर खूब जोर लगाया। इस बार डर से साथी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंततः दरवाजा खुल गया। उसी वक्त निगरानी कक्ष में जेल प्रहरी यह सब देख रहे थे। उन्होंने आत्मविश्वास से गोलियां तैयार की और सोचा कि कोई भी उनसे बच नहीं सकता, लेकिन मामा की ओर से भी प्रतिद्वंद्विता जारी थी। 2 गोलियों की आवाज सुनते ही प्रहरी ने मान लिया कि मामा का अंत हो गया, लेकिन तुरंत बाद मामा ने दरवाजा जोर से मारकर खोल दिया। हैरान प्रहरी स्तब्ध रह गए। उनका हश्र आप खुद समझ सकते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दक्षिण कोरिया में किसी से भी दुश्मनी कर लो, पर मामा से कभी नहीं।